आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज की अहम खबर में है, ओवरसीज स्कॉलरशिप को लेकर असेंबली में आवाज़ उठाई गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मसले पर काफ़ी दलाइल पेश करते हुए कहा है कि ओवरसीज स्कॉलरशिप्स को बाज़ाब्ता बाकायदा बनाने की ज़रूरत है और इसे मुस्तहिक और गरीब अफराद जिनके जो है लड़के लड़कियां बैरूनी तालीम हासिल करने जा रहे हैं, उन्हें इस स्कीम से इस्तेफादा पहुंचना ज़रूरी है। उन्होंने असम्बली में बयान करते हुए तजवीज़ पेश की कि तकरीबन जो है मालदार अफराद जो काफ़ी हद तक मुस्तकम हैं, जिसकी लग्जरीज लाइफ है, जिनके घरों पर गाड़ियाँ हैं, ज़ाती मकानात हैं, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, तो उन्हें स्कॉलरशिप से इस्तेफादा हासिल किया जा रहा है और वो जो है बिलो बीपीएल के इनकम सर्टिफिकेट से निकालने में कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने मंडल रेवेन्यू ऑफिसर्स और एमआरओस के दफातर पर भी जो है निशानदेही करते हुए कहा है कि यहाँ पर धांधलियों की वजह से इनकम सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप्स जो है अपर पॉवर्टी लाइन वाले अफराद को मिल रहा है, जिस पर डी श्रीधर बाबू ने इत्तेफाक करते हुए कहा है कि अपोजिशन अगर मुत्तहिद है, हम अपोजिशन जमातें मुत्तफ़िक़ा तौर पर ओवरसीज स्कॉलरशिप के नक़ाइस को दूर करने के लिए, यानी कि इसमें जो खामियां हैं उसे दूर करने के लिए वो तैयार हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखा यह जा रहा है कि जो ओवरसीज इसकी स्कॉलरशिप की जो लिस्ट बनाई गई है, उसमें जो तकरीबन 20 से 32 आइटम्स जो रखे गए हैं, सबसे उसके अहम चीज़ है कि जो टेस्ट होते हैं TOEFL और एलाइट्स का जो टेस्ट होता है EILTS और GRE, GMAT, SAT और ACT, ये जो टेस्ट है, इनके कामयाब होने के बाद ही जो है स्कॉलरशिप्स मिल सकती है और बच्चे जो है अहल होते हैं ओवरसीज जाने के लिए, एम्बेसीज में इंटरव्यू देने के लिए, जिसमें ख़ासकर अमेरिका है, कनाडा है, UK है और ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए जाने के टेस्ट देना ज़रूरी है। लेकिन स्कॉलरशिप्स जो ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जाती है, उसमें ये चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है या उसमें तजदीद करने की ज़रूरत है कि अमेरिका जा रहे हैं या लंदन या फिर कनाडा जा रहे हैं, तो कोई एक एग्ज़ाम अगर बच्चा पास करता है तो वो स्कॉलरशिप्स के लिए अहल हो सकता है। इस चीज़ को इसके अंदर शामिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं उसके अंदर एल्स का एग्ज़ाम भी पास करना ज़रूरी है, GMAT भी पास करना ज़रूरी है, तभी जो है स्कॉलरशिप के लिए अहल होता है। तो ये चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है कि कोई एक टेस्ट अगर बच्चा पास है और अगर वो वीज़ा लगाता है और जो वो अमेरिका है या फिर लंदन है, कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया किसी एक मुल्क को जाते हैं, तो उन्हें स्कॉलरशिप के लिए अहल करार देना ज़रूरी है। इस पर जो है BRS के रुकन असम्बली पला राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि BRS के 10 साल दौरे हुकूमत में ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है इजराई में काफ़ी शफाफियत लाई गई थी, लेकिन इनका जो दावा असम्बली में है ये काफ़ी हद तक जो है मशकूक है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि शफाफियत से दी गई थी, इस तरीके की कोई शफाफियत नहीं थी, क्योंकि BRS के दौर में भी कई एक एजेंट्स जो है माकूल रकम लेते हुए ओवरसीज स्कॉलरशिप दिलाए हैं कई लड़कों को। कई बच्चे जो है कमीशन देकर स्कॉलरशिप हासिल किए गए हैं, उसके अंदर शफाफियत नहीं थी। BRS के 10 साल दौर में भी ओवरसीज स्कॉलरशिप पर भी काफ़ी हद तक धांधलियाँ हुई हैं और बड़े पैमाने पर इसमें भी जो है इरेगुलरिटीज़ पाए गए हैं, उसको दूर करने की बेहद ज़रूरत है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी हद तक तफसीलात पेश की है। उन्होंने कहा कि उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन टीम है जो डोर टू डोर जाकर सर्वे करती हैं और उसके बाद अपना रिपोर्ट पेश करती है, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से सालाना मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत जो है ओवरसीज़ में जाने के लिए, स्टडीज़ के लिए कोचिंग दी जाती है, ख़ास तौर पर खुसूसी, तो इसलिए उनके पास इन तमाम चीज़ों का डाटा होता है और जो तलबा, जो स्टूडेंट्स जो उनके पास जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी ओवरसीज़ के लिए अप्लाई करते हैं और दीगर जो है इंस्टीट्यूशंस में जो ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स हासिल करने के लिए जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छे इश्यूज़ पर जो हुकूमत को मुतवज्जे कराया है
اور اچھے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اکبر الدین اویسی کے اس اہم موضوع پر کس طریقے سے سنجیدہ ہے اور کتنی جلد سے جلد اس پر جو ہے آل پارٹی میٹنگ بلاتے ہوئے اوورسیز اسکالرشپس کے نقائص کو دور کرتے ہوئے اس میں ایک بہترین فارمیٹ تیار کرتے ہوئے مستحق اور غریب افراد تک اس اسکالرشپ سے فائدہ پہنچاتی ہے. اور اس میں رقم کی اجرائی بھی کتنی جلد سے جلد حکومت کرتی ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم نیوز تھی جو ہم آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے سے بتا رہے تھے.